हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस कवर कर रहे हैं विथ प्रूफ। और जिन फॉर्मूलेस को हम प्रूफ कर रहे हैं उनको जितने डिफरेंट तरीके से और चेंज किया जा सकता है वो भी देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल से हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो दो वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो है ना, इजी वे टू रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके बेसिस पे। और अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये कुछ हमने फॉर्मूले सामने जो लिख कर रखे हैं ये पिछली वीडियो में मैंने प्रूफ कराए थे, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला इन दोनों की टर्म्स में हमने प्रूफ किया था, ये भी प्रूफ किया था, और इसके cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले भी प्रूफ किए थे। ओके, तो अब इसके आगे क्या और क्या बना सकते हैं नए फॉर्मूले इस पर, और कितने डिफरेंट तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, इस पे बात करने वाले हैं आज हम, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले भी तो आने वाले हैं, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, वो भी प्रूफ करेंगे वो कैसे बन रहा है, ठीक है ना। और उसके बेसिस पर और भी नए आएंगे। फिलहाल से अभी देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि ये जो फॉर्मूलेज है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, और cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। और ये cos 2 थीटा जो होता है वो इनके इक्वल भी होता है। तो एक दो नए फॉर्मूले, कौन से नए फॉर्मूले देखिए बड़े ध्यान से, कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू मैं लिखने वाला हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला, होता है, ठीक। cos 2 थीटा जो होता है इसके इक्वल होता है, ठीक है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक काम कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ ला रहा हूँ और cos थीटा को उठा के वहां लेके जा रहा हूँ, अदला बदली कर दूं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ओहो, अपने आप एक नया फॉर्मूला कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos थीटा होता है, बन गया नया फॉर्मूला। तो कहीं पे 2 साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो भाई सब साइन स्क्वायर थीटा के लिए अगर पूछेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में कितना आएगा 2। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। यानी कि इससे अपने दो प्रकार से बना लिए फॉर्मूले। ऐसे ही सेम cos 2 थीटा इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब -1 को उठा के सीधा यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया एक फॉर्मूला कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos वाले में प्लस आएगा और साइन वाले में क्या आएगा बीच में माइनस आएगा, यानी कि इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है। तो भैया इन दोनों से भी हमने नए फॉर्मूले बना दिए, और ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले। तो इसको प्रूफ किया था कैसे आया, और इनसे हमने इनको कर लिया, इससे हमने इन फॉर्मूले बना लिया। आपको बात समझ में आ रही है, मतलब किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको अगर इन दोनों को लेके चलेंगे तो इन दोनों को कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे हम। तो बहुत सारे टाइप, बहुत सारी तरीके से, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को सामने डिवाइड में लेके जा सकता हूँ। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू बन गया cos 2 थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अरे समझ में आई बात नहीं आई? या फिर दूसरा, तो जैसा यूज वैसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अरे हाँ, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना। तो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए, आगे की तरफ बढ़ते हुए एक चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि भैया जो हमने फॉर्मूलेस अभी प्रूफ किए हैं
इनको मल्टीपल एंगल पे कैसे प्रूफ कर सकती है, मल्टीपल एंगल्स के लिए कैसे बना सकते हैं। ओके, मल्टीपल एंगल कैसे बना सकते हैं, देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, समझना है ना। हर एक पे अपन ऐसे तो अपन बहुत सारे कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ कुछ चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। तो मल्टीपल एंगल्स पे अगर बात करें तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। अरे हाँ, सही बात है कि नहीं। तो 2 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है, थीटा है। ध्यान से देखो, यहाँ साइन 2 थीटा है और यहाँ पे क्या है, थीटा है। यानी कि जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ पे है, या जितना एंगल यहाँ पे उसका डबल एंगल यहाँ पे है। यानी कि हमको अगर इस पैटर्न पे काम करना है तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि इसका मल्टीपल एंगल फाइंड करना है तो मैंने 2 थीटा का मल्टीपल क्या ले लिया, 4 थीटा ले लिया। तो इसका मल्टीपल एंगल तो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ गया, तो यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 साइन। बोलो इसका हाफ कितना होगा, अरे सही बोले यार, बिल्कुल 2 थीटा होगा। क्या होगा भाई साहब, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर मैं बोलूं कि साइन 3 थीटा है तो सीधा इसको चाहूँ तो लिख सकूं, साइन थीटा का फॉर्मूला अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट अगर करने का मन हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा बाई 2 और कॉस 3 थीटा बाई 2। तो सारा इसको हम चेंज करेंगे कब, हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसको चेंज करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे करना है। तो भैया जैसी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में वैसे हम लोग फॉर्मूले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल्स पे फॉर्मूलेस निकल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि साइन 8 थीटा तो तुम लोग बहुत अच्छे से बोल दोगे सर 2 साइन 4 थीटा इंटू कोस 4 थीटा। अच्छा, इसी का फॉर्मूला 10 वाला भी अगर चेंज करें तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम अगर इसको साइन 4 थीटा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। अरे यस, अरे मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए यार। मतलब अब मैं इसे अब इस पे 6 थीटा पे 8 थीटा पे सब पे चेंज कराना मैं करा दूं वैसे तो, लेकिन आप मेरी बात समझ में आएगी नहीं। कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है मतलब कि क्या दिया है 8 थीटा, यहाँ पे जितना भी एंगल उसका दोगुना लगा सर। तो इस हिसाब से अगर एंगल को हम छोटा करते तो साइन 2 थीटा की जगह पे अगर मैं सिंपल थीटा लिख दूं तो वो सब एंगल पाएंगे। कौन से आएंगे, वो सब एंगल से फॉर्मूले होंगे। मल्टीपल एंगल्स के लिए हो गया, अब सब एंगल्स के लिए देखेंगे। अच्छा, मल्टीपल एंगल्स पे बात करें थोड़ा सा और, थोड़ी सी और बात करें तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। cos 2 थीटा पे चेंज करें तो cos 2 थीटा पे चेंज करें तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओहो, तो यहाँ पे मैं cos 4 थीटा करूंगा तो क्या आ जाएगा, cos 4 थीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। लो भाई साहब, एक ही नया बन गया। तो सर फिर तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना होगा 2 थीटा, तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। सभी में चेंज हो जाएगा, सभी में चेंज हो जाएगा। तो भैया ये इसमें भी चेंज हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। अब सभी मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पैटर्न को, चीजों को समझ रहे होगी। अरे यस, अब जैसे ये फॉर्मूलेज है, ठीक है, ये फॉर्मूलेज है, ठीक, इसको बड़े ध्यान से देखते हैं, इसको भी समझते हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना भाई साहब 2, यानी कि यहाँ एंगल थीटा और यहाँ कितना है 2 थीटा है, दुगना है। ठीक है भाई साहब, दुगना एंगल है, यहां का 2 गुना एंगल यहां पे। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाए, ठीक है, यहां क्या हो जाए साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर की गोदी में थीटा की जगह पे कितना आ गया 2 थीटा आ गया, यानी कि दुगना हो गया। जितना यहाँ है उसका 2 गुना यहाँ पे आएगा, यानी कि 1 माइनस यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन में 2, 1 माइनस कॉस 4 थीटा।
तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है। ऐसे ही अगर मैं इस कॉस के लिए बनाऊंगा तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन में 2। अरे यस, समझे भी समझे यार, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यानी कि इसको हम बोले कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा की बात करूं तो सीधा आएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन में 2, खत्म। अब जितने फॉर्मूले मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको इसको देख के इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि एक छोटे से इससे फॉर्मूले से हम कितना कुछ लेकर जा सकते हैं, कितना कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब भैया, अब ये तो मल्टीपल एंगल्स पे हमने बात कर ली, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सब एंगल्स पे। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। आई होप आप लोगों को इतनी बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, और नहीं आई तो दोबारा वीडियो को देख लेना भाई साहब, समझ में आ जाएगी, है ना। तो अभी फिलहाल से हम लोग पार्ट 3 में इतना कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, आप लोग समझ गए होंगे मल्टीपल एंगल किस तरीके से काम कर सकते हैं, फॉर्मूले हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम इसके सब एंगल्स पे चलते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, हाँ तो बच्चों ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया आपने, इसको लिख लिया आपने। अब हम चलते हैं इसके सब एंगल्स पर। किस पे चलते हैं? सब एंगल्स पर। सब एंगल्स पे कैसे कि सर आपने बताया साइन 2 थीटा जो होता है वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा के इक्वल होता है, तो आपने इसके 4 थीटा 6 थीटा 8 थीटा 10 थीटा सारे मल्टीपल एंगल्स पे सिखा दिया। लेकिन अगर ये चीज साइन 2 थीटा होके सिंपल क्या हो जाए, साइन थीटा हो जाए, एंगल बढ़ने की बजाय क्या हो गया, एंगल कम हो गया, यानी कि सिंपल साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह लिखूंगा साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो भैया क्या बात समझ में आई क्या? अरे यार जितना एंगल है यहाँ पे उसका हाफ करना है यार। 4 थीटा है तो आधा 2 थीटा कर दिया, 2 थीटा है तो थीटा कर दिया, थीटा है तो थीटा बाई 2 कर दिया। लो थीटा बाई 2 ले लो, साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 का आधा थीटा बाई 4, 2 साइन थीटा बाई 4 कोस थीटा बाई 4। लो भाई साहब एक और बन गया। बनाते जाओ फॉर्मूले, कमी थोड़े, बनाते जाओ। यानी कि यहाँ पे एंगल थीटा बाई 4 कर दूंगा तो यहाँ थीटा बाई 8 आ जाएगा, थीटा बाई 3 कर दूंगा थीटा बाई 6 आ जाएगा। जो यहाँ एंगल हो रहा है वहां पे उसका हाफ हो रहा है, जो यहाँ चेंज हो रहा है उसका यहाँ पे दुगना हो रहा है। अगर इस साइड का दिया हुआ है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई, तुरंत देख के समझ में आना चाहिए कि किसके बराबर होगा, वो साइन थीटा के बराबर होगा। और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा तुरंत देख के समझ में आना चाहिए किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ये बात हमको देखकर समझ में आनी चाहिए। अरे यस, अरे हाँ की ना भाई, अरे हाँ, अरे हाँ की ना भाई। ठीक है, चल रही है वीडियो, चल रही है, वही लगा वीडियो कहीं रुकी ना हो, है ना। तो भैया क्या इसके अलावा और कुछ समझाने की जरूरत है क्या मेरे को? अरे यार सब पे चेंज कर सकते हैं यार, लो लो सब पे चेंज कर सकते हैं। लो भाई साहब इस पे बात कर लें, कोस 2 थीटा पे बात कर लें। लो कोस थीटा लिख दिया मैंने, इसको कोस 2 थीटा को मैंने थीटा लिख दिया। बताओ इसके तीनों फॉर्मूले थीटा की फॉर्म में। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है। अब तुम लोग बताओ अगर यहाँ थीटा है तो इसका आधा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर इसकी बात करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक को बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यानी कि जहां जहां पे थीटा था वहां पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 अपन ने चेंज कर लिया। अरे यस, हमने क्या कर लिया भैया, चेंज कर दिया। तो थीटा तो उसका हाफ थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 कर दूं तो यहाँ थीटा बाई 4, थीटा बाई 6 कर दूं तो थीटा बाई 12, थीटा बाई 4 कर दूं थीटा बाई 8। अरे यार ये बात की नहीं आ रही समझ यार,
तो ये 3 फॉर्मूले, कॉस थीटा बराबर ये, कॉस थीटा बराबर ये। ऐसे इनको चेंज कर लेंगे, ऐसे इनको चेंज कर लेंगे। देखो बड़े ध्यान से क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। लो भैया एक काम करो, इस साइड से चेंज ना करके मैं इस साइड चेंज करने वाला हूं, यानी कि मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, 2 भी नहीं लिखा तो 2 कहां चला जाएगा सामने, तो यहां हो जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका हाफ, यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे थीटा हो गया तो थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा, सामने का 2 सामने चल जाएगा, 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये इसको मत कर देना कम ज्यादा भाई साहब, है ना, इसको ज्यादा कम ज्यादा मत करना, तो ये तो यही रहेगा। तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसा ही इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा, तो 2 सामने लेके नहीं जाऊं तो लो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2, और चेंज करो, लो और चेंज करो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया मैंने। अब इसको देख के दिमाग में आना चाहिए कि भाई 2 आएगा और यहाँ पे साइन आएगा, इसका स्क्वायर आएगा और थीटा बाई 4 आएगा, क्योंकि जो एंगल यहाँ रहेगा उसका हाफ यहाँ रहेगा, जो एंगल यहाँ रहेगा उसका हाफ यहाँ रहेगा, तो चाहो तो 2 यहाँ पे डिवाइड में लेकर आऊं, यहाँ से 2 हटा दो तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम इसके लिए चेंज कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में अगर 2 है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और जैसे मैं इन पे चेंज कर रहा हूँ वैसे इन टेन वाले फॉर्मूले पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और जैसे कि सिंपल अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे टेन थीटा लिख दूं तो इन सब जगह पे 2 टेन थीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस तरीके का चेंज हो जाएगा। अरे कितना कुछ चेंज कर सकते हैं यार, बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ। फिलहाल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी फॉर्मूले किस तरीके से डिजाइन होते हैं, यानी कि हमको फॉर्मूले को देख के कितना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कहीं पे साइन थीटा चुपचाप लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम ये उसकी जगह पे लिख सकते हैं, और साइन थीटा बाई 2 लिया तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। कितना कुछ चेंज कर सकते हैं, कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में भैया इसी बात को सीखना होता है, बच्चों को ये चीज नहीं सिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था वीडियो इस पे मैं बनाने का सोचा, उसके बारे में मुझे लगा था कि बच्चों को ना बड़ी दिक्कत आती है, मैं भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो मुझे बड़ी दिक्कत आती, मतलब बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि इसको सर ऐसे कैसे चेंज कर लिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिखा, फिर एकदम से इसकी जगह पे ये कैसे लिख दिया, समझ नहीं पाते वो, तो उनको मैनिपुलेशन नहीं आती है। ठीक है, तो हमको मैनिपुलेशन सीखने के हम कितना अच्छे तरीके से कितना कुछ इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा कर सकते हैं इससे, जितना मैंने समझाया इससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल से बोर्ड लेवल पे आपको इतना कुछ भी समझ में आता है तो आपको पूरा बनेगा, अच्छे से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो भी चैप्टर में यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब में ये जितने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज होते ही हैं, तो सबको ये बनेंगे। देखो क्लास 11th के बच्चे अगर हैं, कोई देख रहा है वीडियो तो भाई उसको भी बहुत बेनिफिट है, और क्लास 12th के बच्चों को तो बेनिफिट है ही सही, है ना। 10th के बच्चों के लिए ये नहीं है, 10th के बच्चों के लिए सिर्फ पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 देख सकते हैं, और पार्ट 1 सभी के लिए था एक्चुअल में, 11th 12th के बच्चों के लिए बताया था मैंने, वैसे 10th के बच्चों के लिए तो पार्ट 1 नहीं था, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले करा दिए, इतना तो 10th का बच्चा समझ नहीं सकता एक बार में, लेकिन 11th 12th के लिए मेन वीडियो है, तो 11th 12th के बच्चे इसको अच्छे से पढ़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, उन सबके प्रूफ देखेंगे, और इसके अलावा और डिफरेंट टाइप कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं उन सब पे आगे चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को इतना कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से तो आया होगा, ठीक है ना। नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे, उसमें आगे के फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।